लेकिन शंकर भगवान से विवाह हो गया, फिर भी उनके यहां कोई पुत्र नहीं हुआ सती के। बोले क्यों, ऐसा क्यों हो गया कि उनका वंश नहीं चला? ऐसा क्या कारण हो गया कि शिव जी का और परिवार न चले? ऐसा क्या हो गया? तो सुखदेव जी ने कहा, हे राजन परीक्षित, ये समय बड़ा बलवान होता है, पता नहीं क्या क्या करवा देता है। जो सती हैं उन्होंने अपने पिता के यज्ञ में जाकर के अपने प्राणों को त्याग दिया। वो कम उम्र में ही उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, उनके संतान हुई नहीं, इसलिए सती के कोई संतान नहीं हुई, उनका परिवार आगे नहीं चला। परीक्षित ने पूछा, भगवान ऐसी क्या बात हो गई कि सती ने अपना शरीर त्याग दिया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, एक बार राजा दक्ष ने बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में सबको बुलाया, शिव जी को भी बुलाया, विष्णु भगवान को बुलाया, ब्रह्मा जी को बुलाया, सबको बुलाया। लेकिन जब सब लोग यज्ञ में बैठे थे तो दक्ष जब भीतर गया, दक्ष प्रजेश भयंती काला, और रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं, ऐसा धरती पर कोई नहीं है जिसको धन मिल जाने के बाद अहंकार ना आए। अहंकार या तो पद मिलने के बाद आता है या धन मिलने के बाद आता है। को जन अस जन्मा जग माही, और प्रभुता पाए ताह मद नाही। मद तो हो ही जाता है। तो जब दक्ष भीतर गया तो सब लोग खड़े हो गए। अब शिव जी तो उनके दामाद थे, उन्होंने सोचा मेरे ससुर हैं, मैं क्यों खड़ा हूं, मेरा तो ये सम्मान करते हैं। लेकिन अभिमान कभी रिश्ता नहीं देखता, और दक्ष जो ससुर हैं शिव जी के, भगवान शंकर को बहुत भला बुरा कहा। दक्ष ने कहा, मैंने कहां से इस शमशान में रहने वाले के लिए मेरी बेटी भी आई थी, मैंने कहां से इसका विवाह कर दिया महाराज? मेरे प्रिय भाई बहन, शिव जी को इतना भला बुरा कहा तो नंदी को श्राप आया, नंदी को क्रोध आया, और भगवान नंदी ने भी कह दिया, हे राजा दक्ष, जिस मुंह से, जिस मस्तक से तुम अपमान कर रहे हो हमारे भगवान भोलेनाथ का, मैं तुमको श्राप देता हूं, एक दिन ये मस्तक धड़ से अलग हो जाएगा, तुम्हारा मस्तक कट जाएगा। और इतना कहकर वहां से शंकर जी चले गए। शिव जी ने कुछ नहीं कहा, नादिया जी ने श्राप दे दिया। और कहते हैं फिर दक्ष ने दोबारा यज्ञ किया, सबको बुलाया, अकेले भगवान भोलेनाथ को नहीं बुलाया। प्रेम से कहिए राधे राधे। जब सबको निमंत्रण दिया, अकेले सती जी को, जब शंकर जी को जब नहीं बुलाया तो सब विमान जाने लगे। सती ने देखा, सती बिलो की व्योम विमाना, गात चले सुंदर विधि नाना। सुखदेव जी कहते हैं सब विमान जा रहे हैं। तो सती ने पति से कहा, मैं भी जाती हूं, मुझे भी जाना है। भगवान शिव ने कहा, अरे सती, आए नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं स्नेह, और तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे। जहां हमारा सम्मान ना हो, जहां कोई प्रेम से बोले नहीं, जहां कोई बैठने की भी ना कहे, ऐसी जगह कभी भी नहीं जाना चाहिए, चाहे वहां सोने की वर्षा क्यों ना होती हो, पर वहां जाना नहीं चाहिए। एक बात मैं आपसे कहूं, सती भी मरना ही चाहती थी, क्योंकि उनसे एक बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसलिए वो जलना चाहती थी। क्या अपराध हुआ कि एक बार सती ने राम जी की परीक्षा ले ली। राम भगवान वन में सीता जी को खोज रहे थे। जब सीता जी को राम जी खोज रहे थे, उसी समय शंकर भगवान सती को लेकर के राम कथा सुनने गए थे अगस्त्य ऋषि के पास में। रामायण में आता है, एक बार त्रेता युग माही,
शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जान। शंकर जी का सम्मान किया ऋषि ने। तो जब राम कथा सुनकर जब लौट रही थी सती, तो राम जी मिले रास्ते में, वो सीता जी को खोज रहे थे। तो शंकर भगवान ने प्रणाम कर लिया राम जी को, और जैसे राम को प्रणाम किया तो सती कहती है कि आप किनको प्रणाम कर रहे हो? राम जी को। ये कौन है? अरे आप तो जगत के ईश्वर हो, सब आपका भजन करते हैं भोलेनाथ, और आपने इनको प्रणाम क्यों कर लिया? तो शंकर भगवान ने कहा ये भगवान नारायण है, इन्होंने मनुष्य अवतार लिया है, ये अपनी पत्नी को खोज रहे हैं, नरलीला कर रहे हैं। सती को विश्वास नहीं हुआ कि ये भगवान, ये नारायण नहीं हो सकते। उनको मोह हो गया। तो भगवान ने भी कह दिया जो तुमरे मन भा संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। अगर सती तुम्हारे मन में संदेह है कि भगवान नहीं है, तुम जाकर परीक्षा कर लो। तो धर सीता कर रूप, सीता जी का रूप लेकर के और सीता बन करके सती राम जी के कुटिया में चली गई महाराज, जहां राम रुके थे। और जब सीता का रूप लेकर के सती मैया गई तो लक्ष्मण जी तो घबरा गए, बोले सीता मैया कहां से आ गई? सीता भाभी आ गई है तो। लेकिन राम जी ने पहचान लिया, क्योंकि भगवान के आगे माया नहीं ठहर सकती। माया पति के आगे माया कैसे रह सकती है? और जो ही सती आई तो राम भगवान ने कह दिया बनही अकेली फिरे कहीं हेतु। अरे सती मैया अकेली वन में क्यों घूम रही हो? वृक्ष के तुम्हारे शंकर जी कहां चले गए? शंकर भगवान कहां, अकेली क्यों घूम रही हो? और जो ऐसा राम भगवान ने कहा तो सती समझ गई, बोले ओहो ये तो वास्तव में ही नारायण है। क्योंकि अगर नारायण ना होते तो मुझे कैसे पहचान पाते? तो तुरंत असली रूप में आ गई और सती बन गई। राम जी ने प्रणाम किया, क्योंकि माता मानते हैं ना। शंकर भगवान सीता जी को माता मानते हैं, शिव जी सीता जी से माता कहते हैं, और राम भगवान सती से माता कहते हैं। क्योंकि शिव जी में और भगवान नारायण में 3 रिश्ते हैं, स्वामी, सखा और सेवक। सेवक स्वामी सखा प्रिय सिए के, ऐसा रामायण में आया है। स्वामी भी हैं शिव जी, और सेवक भी हैं और सखा भी है। तो राम जी के पिता भी हैं, राम जी के मित्र भी हैं, और राम जी के सेवक भी शंकर जी हैं। तो जब सती रूप लेकर के गई माता सीता का मिलने के लिए राम जी से, अब बताओ सती ने मां का रूप लिया कि नहीं लिया? जब सती ने मां का रूप ले लिया तो बताओ शंकर जी उनको पत्नी कैसे बनाएंगे? नहीं बना सकते ना। सती लौट करके आई, आकर के शंकर भगवान ने पूछा क्यों सती नकली भगवान है कि असली? राम जी नकली हैं असली? तो सती ने कहा मैं प्रणाम करके आ गई। बोले परीक्षा ली थी क्या? बोले नहीं नहीं, कछु ना परीक्षा लीन गोसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। सती झूठ बोल गई, बोले मैंने कुछ परीक्षा नहीं ली। बोले तो? बोलो कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। बोले जैसे प्रभु तुमने प्रणाम किया था ना राम जी को, वैसे मैंने भी प्रणाम कर लिया। शंकर भगवान ने कहा विश्वास तो नहीं हो रहा। विश्वास नहीं हो रहा तो तुलसीदास लिखते हैं जब शंकर देखे उधर ध्याना, और सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर भगवान ने ध्यान रख करके देखा
तो सती ने जो सीता मैया का रूप लिया था और राम जी की जो परीक्षा ली, सब देख लिया। और उसी समय शंकर भगवान ने मन में संकल्प कर लिया कि जो सती का रूप है, जो सती मेरी पत्नी बन करके आई है, आज से मैं इसको अपनी पत्नी नहीं मानूंगा, आज से मैं इसको माता ही मानूंगा। दुनिया में काम करो बड़े सोच समझ करके करना चाहिए। और कहते हैं सती संग में गई, कैलाश पर्वत पर पहुंची, और कैलाश पर्वत पर जैसे शंकर भगवान बैठे तो सती मैया बाईं तरफ आकर के बैठने लगी, क्योंकि पत्नी जब साधारण स्थिति में बैठे तो बाईं तरफ बैठना चाहिए पति के, और जब पूजा पाठ में बैठे, यज्ञ हो रहा है, कुछ पूजन कर रहे हो, तो पत्नी पति के दाहिने हाथ पर बैठती है। और जब पति यात्रा करने जाए तो पत्नी को हमेशा आगे रखना चाहिए यात्रा में, और जब पति युद्ध करने जाए तो पत्नी को पीठ के पीछे रखना चाहिए। ये शास्त्र की आज्ञा है। और जैसे ही महाराज सती बैठने लगी बाएं भाग पर, तो कहते हैं शंकर भगवान का नहीं नहीं, सामने बैठो। सन्मुख शंकर आसन दीना, शिव जी ने सामने आसन दिया। कहते हैं सती समझ गई अब मेरा पति से मिलना नहीं होगा। बीते संवत सहज 87 तज समाध शंभु अविनाशी। 88,000 वर्षों तक समाधि में रहे। जब भगवान की समाधि खुली, अब ये काम होने लगा, तो सती ने कहा पिताजी की यज्ञ में चलो, जा करके जल जाएंगे। जब पार्वती बन के जन्मेंगे तो भगवान से मिलना होगा, इस शरीर से तो मिलना होना ही नहीं है। तो सती ने कह दिया भोलेनाथ मैं जा रही हूँ पिता के यज्ञ में। भगवान शिव ने कहा सती जा तो रही हो, लौट करके नहीं आओगी। मन में विचारा शंकर भगवान ने, हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारे शंभु सो जाना। हो यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बड़ा वैसा का। भगवान शंकर जी ने मन में सोचा जो होना है वो तो होगा ही। नादिया जी को संग में कर दिया। सती मैया जाकर के यज्ञ में पहुंची, वहां पर तहा न देख शंभु कर भागा। भाग नहीं देखा, शंकर भगवान का बड़ा क्रोध आया। पिता को भला बुरा कहा, पिता ने भी सती को भला बुरा कहा। सादर भली मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्कुराता। अकेली माता ही प्रेम से मिली, और जो बहनें थी ना वो तो हंसने लगी देख के। देख लो बिना बुलाई आ गई नकटी। हाँ और क्या, बिना बुलाए आ गई। देखो इतना अपमान जब सती ने देखा तो मन में सोचा क्या करेंगे शरीर को रख करके। योग अग्नि में भगवान शिव जी के चरणों का ध्यान किया और अपने शरीर को जला दिया। अपमान दुनिया में सबसे बड़ा होता है। हमेशा जिंदगी में ऐसा कर्म करो कि तुम्हारी बेइज्जती ना हो जाए। कृष्ण भगवान गीता जी में कहते हैं अर्जुन से, अपकीर्ति मरणा द्वितीरिच्यते। अपकीर्ति अपयश मरने से भी ज्यादा बुरा होता है। हमेशा ऐसा काम करो इज्जत ना जा पाए। आपने वो सुना है ना कि दुआ गाते हैं, खान पान सम्मान राग रग मने न भावे। होत कहा प्राण को रागे, है कि नहीं। अगर बात गई जग में तुलसी, होत कहा प्राण को राखे। अपमान ना हो जीवन में, ऐसा काम करना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। सती ने अपना शरीर त्यागा और महाराज कहते हैं उनका शरीर जला नहीं। शंकर भगवान शरीर को लेकर के घूमे हैं, हर जगह गए हैं। तो फिर भगवान विष्णु ने अपने चक्र से ही सती के शरीर को काटा है। उसके 52 टुकड़े हुए, उन्हीं को ही हम 52 शक्तिपीठ कहते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। वृंदावन में मैया के जूड़ा गिरे, कात्यायनी मैया, वहीं पर चामुंडा देवी,
जहां मां की जोत गिरी वहां ज्वाला देवी, जहां मैया का हार गिरा वो मैहर वारी मैया, जहां मैया के नैन गिरे वो नैना देवी, जहां जहां मैया के अंग गिरे वहीं पर शक्ति पीठ बन गए। और उन्हीं शक्ति पीठ के रक्षा के लिए एक भैरव जी बन गए। प्रेम से कहिए भैरव भगवान की। एक आपसे कथा पूछ लें, जो बताएगा उसके लिए 101 रुपए दक्षिणा देंगे। जो मैया है ना मैया, ये शेरा वाली कब से बन गई? मैया शेर पे बैठती है कि नहीं बैठती? कल आपको हमने कथा सुनाई थी कि गणेश जी चूहा पे कैसे बैठे। चूहा कौन था? कथा सुनाई ना आप कल हमने। तो शेरा वाली मैया शेर पे कब से बैठने लगी? ये कथा आती है क्या? आप नहीं आती? पैसा देना सुना देते। पहला जोर से बोल दो राधे राधे, और जोर से बोलो। हाँ अब एक बार क्या हुआ कि मैया जो है शिव जी के पास बैठी थी। कहां बैठी? शिव जी के पास। तो मैया का एकदम काली रूप मैया ने धारण किया, काला। कैसा रूप धारण किया? काला। तो शिव जी ने मजाक कर दिया। अब पति पत्नी में मजाक तो होता ही होता है। तो जैसे उन्होंने मजाक किया और काली कह दिया महाराज पार्वती से। क्या कह दिया? काली कही थी, ऐसे कह दिया। अब पत्नी से कोई काली कह दे, काली को तो भी नहीं कहना चाहिए। उन्होंने काली कह दिया, इतना बुरा लगा पार्वती को। बोले अब मैं गोरी होकर के जाऊंगी, चिंता मत करो। तो कहते हैं वो पार्वती तपस्या करने के लिए वन में चली गई। और जब वो तपस्या करने के लिए वन में पहुंची और जैसी वन में तपस्या करने लगी, जब उनको कुछ समय बीत गया महाराज, उसी समय एक शेर वहां पर आ गया। अब शेर किस लिए आता है पास में? भोजन करने के लिए, खाने के लिए आ गया पार्वती को। अब पार्वती तो भजन कर रही थी, उन्हें क्या लेना देना। लेकिन जब वो भजन कर रही थी तो शेर ने सोचा लगता है ये भजन कर रही हैं, जब ये भजन से उठेंगी वैसे ही इनको भोजन कर लेंगे। जो भजन से उठेंगी सो भोजन कर लेंगे। तो शेर भी वहीं पर बैठ गया। अब पार्वती भजन करती रही। जब उनके भजन का प्रभाव फैला तो भजन का प्रताप इतना बढ़िया होता है कि जो हिंसक जीव होते हैं वो हिंसा की प्रवृत्ति खत्म कर देते हैं, उनके हिंसा की प्रवृत्ति मिट जाती है। तो जो शेर खाना चाहता था वो कहने लगा, हे भगवान ये कितनी अच्छी है, मैं तो इनको कभी भी नहीं खाऊंगा। जो खाने की प्रवृत्ति है शेर की, जो दूसरे को मारने की प्रवृत्ति है शेर की, वो समाप्त हो गई। और वो चुपचाप वही बैठ करके भजन करने लगा मैया के आगे। जब पार्वती भजन करती रही और जो ये भजन से उठी उनका शरीर एकदम गोरा हो गया महाराज, एकदम गोरी बन गई, महागौरी हो गई। और जैसे ही देवी का स्वरूप गोरा हुआ, वो तपस्या करके खड़ी हुई तो देखा सामने शेर बैठा है। बोले क्यों भैया मुझे खाने आया है? बोले नहीं देवी, मैं आया तो आपको खाने ही था, आपका भोजन करने आया था, लेकिन आपको देख करके मेरा स्वभाव ही बदल गया। बोले क्या चाहता है? कुछ चाहिए क्या? मेरे पास बैठा कुछ वरदान मांग ले। बोले देवी मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहता, मैं तो सदा आपके संग में ही रहना चाहता। आपका मुझे आप तो सवारी बना लो, मैं आपका वाहन बनना चाहता। देवी ने कहा जिसकी जैसी भावना होती है उसको वो मिल ही जाता है। आजा, आज से मैं तुझको अपना वाहन बना लेती हूँ। तब से ही मैया शेरों वाली बन गई। बोलो शेरों वाली मैया। शिव जी और भगवती महारानी ये अनादि देव हैं। भगवान राम ने भी शिव जी की पूजा की, रामेश्वरम भगवान की।
देवी की सबने पूजा की, राम जी ने भी पूजन किया शंकर भगवान का, भगवान नारायण ने भी पूजन किया, भगवान कृष्ण ने भी पूजन किया। तो महाराज जो सती हैं उन्होंने अपना शरीर त्यागा और आगे जाकर के वही पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ। पर पार्वती बन करके शंकर जी के यहाँ बिहाई गई हैं और जाकर के कैलाश पर्वत पर विराज गई हैं। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। हाँ देखो भैया, हमारे दक्षिणा चढ़ाकर गए जगदीश रघुवंशी हैं, गंदौरा से आए थे। इनके यहाँ भी अपने भागवत की थी 5 साल पहले, और अब यहाँ से जाकर के भागवत रिजोदा में है 18 तारीख से। यहाँ 17 को हवन करेंगे और 18 से वहाँ चालू है। तो इस प्रकार से भगवान की कथाएं गाती रहती हैं। अभी हम काशी कथा करने गए थे, शिव महापुराण, और अब शिव पुराणी कथा उज्जैन में भी होगी, ऐसा योग बन रहा है। तो अगर कोई आप में चलना चाहे उज्जैन तो बिल्कुल चल सकता है, ठीक है ना। प्रेम से कहिए राधे राधे। और फिर नेमी सारण्य में भी भागवत होना है। अब तीर्थों में कथा करने का हमारा चल रहा है, तो जो भी श्रद्धालु इच्छा हो, महाराज हम भी तीर्थ में कथा करने सुनने चला करेंगे, जो घर से फ्री हो, क्योंकि लोग घर से फ्री नहीं होते है कि नहीं। इसलिए जब समय अगर तुमको मिले ना तो तीर्थों में मन हो तो प्रेम से कहना। अब हमारा यही विचार है, प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोलो। अब आइए एक सुंदर भजन गाते हैं और फिर ध्रुव जी का पावन प्रसंग कहेंगे। और कल देखो, कल रामचरित्र है, कल राम कथा भी होगी, और बाद में कृष्ण जन्म करेंगे सबसे आखिरी में। तो सब पीले कपड़े पहन करके आना है कि नहीं। कल नंद के आनंद भाई, जय कन्हैया लाल की। से न्यारी और तीनों लोकन से न्यारी राधे और राधा रानी हमारी। सभी ताली बजाएंगे, जो नहीं बजाएगा ना पास में जो बैठा है उसकी सुगंध ध्यान रखना। सभी ताली बजाते हुए। और तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी जाओ। रानी हमारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। जय हो। ताली बजाते रहिए। अरे रानी हमारी राधा रानी हमारी, रानी हमारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। और तीनों लोकन से न्यारी, तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी। हरि बोल।
लगावे बुहारी, इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी तीनों लोग कहेंगे न्यारी, राधा रानी हमारी। हरि बोल। जय हो महाराज। सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, और ब्रज की मालिक राधा रानी, ब्रज की मालिक राधा रानी, ये ब्रज की मालिक राधा रानी। ब्रज की मालिक राधा रानी, और यहाँ कोई न रहता बेकारी। एक बात कहें आपसे, जो भगवान का हो जाता है ना, वो कभी बेकारी नहीं रहता, कोई न रहता बेकारी। ओ राधा रानी हमारी, राधा रानी, राधा रानी हमारी, ये तीनों लोग कहते न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी। हरि बोल। अरे रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, अरे रानी हमारी, महारानी हमारी, रानी हमारी, महारानी हमारी, अरे तीनों लोग कहते न्यारी, राधा रानी हमारी। तीनों लोग कहते न्यारी, राधा रानी हमारी। राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी, राधा रानी हमारी। देखिए, सभी 2 मिनट राधे राधे गाएंगे। अरे वृंदावन में, ये वृंदावन में, राधे राधे, वृंदावन में, ये जोर से बोलो, ये मिलकर बोलो, अरे ताली बजाओ, ये जोर से बोलो, राधे राधे राधे। ओ वृंदावन में, मथुरा जी में, किसी घाट पे, चीर घाट पे, ये जोर से बोलो, अरे प्रेम से बोलो, हे राधे राधे, हे राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।
जो प्रेम से भगवान का श्रवण करते हैं उनका कल्याण तो होता ही होता है। आइए ध्रुव चरित्र की ओर चलते हैं। ध्रुव चरित्र तो आप सबने ही सुना है। ध्रुव चरित्र तो सुखदेव जी महाराज बड़ी पावन कथा कहते हैं कि एकदा सुरुचे पुत्रम अंक मारो पिलालयन उत्तमम नानुरूप चंतम ध्रुवम राजा विनंदिता। प्रेम से कहिए राधे राधे, जोर से बोल दो। एक आपको बड़ी अच्छी बात बता दें, जिनके यहाँ पुत्र ना होते हो उन माताओं को एक मंत्र भजना चाहिए। कौन सा? देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणम गता। इस मंत्र को 21 बार बोल करके पानी पी लेना चाहिए। अगर ऐसा काम 11 दिन भी करें तो भगवान उनकी कोख में जरूर पुत्र प्रदान कर देंगे। और ये मंत्र हम दे देंगे जिनको चाहिए। ठीक है ना? प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारे शास्त्रों में भाई जो सुखी है वो तो सुखी है, उसे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जिसको जो आवश्यकता है वो हमारे ग्रंथों में सब कुछ मिलेगा। तो पुत्र तो भगवान बड़ी सुंदर है, पुत्र से ही जीवन चलता है सबका। तो उत्तानपाद राजा हैं, उनके यहाँ 2 पत्नी थी, सुनीति और सुरुचि। तो सुरुचि के कौन हुए? उत्तम। और सुनीति कौन हुए? ध्रुव महाराज। अब ध्रुव जी बेचारे एकदम छोटे रहे, तो एक दिन पिताजी उत्तम को खिला रहे थे। अब एक बच्चे को खिलाएं तो दूसरा अपने आप पहुंच जाता है। बोले मेरा भैया खेल रहा है तो अपन भी पहुंच जाओ। तो बेचारे ध्रुव जी पहुंच गए। बोले पिताजी मुझे एक गोदी में ले लो, पिताजी मुझे गोदी में ले लो। तो पिताजी के लिए सब बराबर भैया, वो भी पत्नी का बेटा, वो भी पत्नी का बेटा। तो जैसे गोद में उठाने वाले थे ध्रुव जी को, तब तक पीछे से सौतेली माता आ गई। हाँ, सौतेली मैया आ गई पीछे से। अरे बोले ध्रुव नीचे नीचे नीचे। बोले क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है क्या? बोले तेरे पिताजी तो हैं बेटा, लेकिन मैं तेरी माता नहीं हूं ना। और जायदाद पर तो मेहतारी का ही हक होता है, चाबी तो अलमारी की उनके ही पास में रहेगी। नीचे उतर और कहते इतने बुरे बुरे शब्द कहे कि ध्रुव के हृदय में लग गए। और जाकर के ध्रुव जी अपनी माँ से कहते हैं, हे माता, सौतेली माँ ने बड़ा बुरा कहा है। कुछ लोग होते हैं गरीबों का शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, अत्याचार करते हैं। ध्रुव जी ने माँ ने कहा बेटा बुरा नहीं, बुरा कभी किसी का मत सोच। माँ कह रही है बेटा सौतेली माँ ने भले बुरा कह दिया, जैसी मैं माँ वैसी तेरी वो भी माँ। उसने बुरा कह दिया, तू कुछ बुरा मत कह। और कभी बेटा कभी किसी का बुरा सोचना भी मत जीवन में। देखो माँ कैसी शिक्षा दे रही है। क्योंकि माँ जो होती है ना, बालक की प्रथम गुरु होती है। सबसे पहली गुरु कौन है? माता। अगर माँ चाहे तो बच्चे को ऐसा बना दे कि वो देश का राजा बन जाए, और माता चाहे ना तो बच्चे को ज्वारी शराबी कबाड़ी बना दे। माँ प्रथम गुरु है। माँ के बारे में एक कथा आती है। कैसी? एक किसी की माँ थी और उसका बेटा था। अब वो गरीब नहीं थी माँ, उसका बेटा भी था। अब वो गरीब थे तो एक दिन क्या हुआ कि वो बेटा एक किसी के घर गया, सुनार के यहाँ। तो सुनार की पत्नी का गरीब है, इसको भोजन करा दो।
तो वो सुनार की पत्नी भोजन कराने लगी, उसको गर्मी लगी, उसने अपना हार वहीं पर टांग दिया सोने का। तो बच्चे ने कहा जी अच्छा मिल गया हार, और हार को उठा करके भाग गया महाराज। अब जब घर पे पहुंचा तो पीछे दुका लिया, बोले मम्मी मारेगी, माता जी पीटेंगी। माता कहती बता क्या लेके आया है पीछे? अरे बोले कुछ नहीं, बोले बता। मां ने देखा हार, सो मां के मुंह में पानी आ गया। थप्पड़ तो नहीं दिया, गाल में किसका लेके आया, चोरी कहां से की? माता ने कहा जी बढ़िया मिल गया, 50,000 का वो कम से कम। सो खुश हो गई माता जी, आजा बेटा तो दाल बाटी खिला दो। बेटा ने सोची जी बहुत अच्छी चीज चोरी कर दा। तो धीरे धीरे महाराज वो बड़ा चोर बन गया। अब वो पैसे वाले तो बन गए। अब उसकी शादी होने लगी। कहते हैं शादी से एक दिन पहले वो चोरी करके लाया राजा के यहां से, और राजा के यहां से जब वो चोरी करके लाया, राजा को मालूम पड़ गया कि जिसका कल शादी है उसी ने चोरी की है। राजा ने कह दिया जाओ सैनिकों से उस लड़के को पकड़ करके ले आओ और जा करके फांसी पर लटका दो। सैनिक आए, पकड़ करके ले जाने लगे। उसकी माता रोने लगी। वो लड़का कहता है माता तू काहे को रो रही है? बेटा कहता है माता से तू क्यों रो रही, तू तो पैसे वाली बन गई, अब तू मत रो। अरे मैया जो फांसी मुझे राजा नहीं दे रहा, जो फांसी मुझे तू दे रही है। जब मैं छोटा था और जब मैं सोने का हार चुरा के लाया था, अगर उसी समय तू मेरे गाल में चांटा मार देती तो मैं जीवन में चोरी नहीं करता और भर जमाने में मुझको मरना नहीं पड़ता। माता प्रथम गुरु होती है। मां जैसी बालक को शिक्षा दे, बालक वैसा ही बन जाता है। मां ने शिक्षा दी। सुनीति कहती है ध्रुव से, बेटा किसी का बुरा नहीं सोचो महाराज, किसी का बुरा मत सोचो। और कहते हैं मां ने ध्रुव से कहा, बोले क्या कह रही थी सुरुचि? बोले वो ये बोल रही थी अगर तुझे राज पाना है, अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठना है बेटा, तो तुझे मेरी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। पहले भगवान का भजन करो और तब ये सिंहासन मिलेगा। और भगवान को प्रसन्न करके ये वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि मां के गर्भ से जन्म दे दो। सुनीति ने कहा देखो बेटा, सौतेली मां ने ये तो बहुत अच्छा कहा है कि भगवान का भजन करो, लेकिन बेटा सिंहासन पाने के लिए नहीं, भगवान की गोद में बैठने के लिए भजन करना। कहते हैं ध्रुव जी भगवान का भजन करने के लिए चले गए। रास्ते में नारद जी मिले। जोर से बोल दो राधे राधे, और जोर से बोलो। नारद जी मिले। भगवान ने नारद जी को पहुंचाया। क्यों? क्योंकि ध्रुव का कोई गुरु नहीं बना था अभी तक, और जिसके गुरु नहीं होते उसको किए गए पुण्य का कोई फल प्राप्त नहीं होता। गुरु मंत्र जब तक हमारे कान में नहीं है तब तक हमको पुण्य का फल प्राप्त नहीं होता। मनुस्मृति में आप सब लोग पढ़े हो, मनुस्मृति जो हमारा ग्रंथ है, मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लेना चाहिए। ब्राह्मण के बालक को, आप लोग क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के बालक को 11 वर्ष की उम्र में गुरु मंत्र दीक्षा ले लेना चाहिए। और जो वैश्य का बालक है उनके लिए 12 वर्ष की उम्र में गुरु मंत्र ले लेना चाहिए। अगर ब्राह्मण के बालक ने 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा नहीं ली तो 16 की में तो ले ही ली, 16 तक आखिरी है। अगर क्षत्रिय ने 11 वर्ष तक दीक्षा नहीं ली, गुरु मंत्र नहीं लिया, तो 22 तक ले ले। और अगर वैश्य ने 12 वर्ष की उम्र तक गुरु दीक्षा नहीं ली तो वो 24 तक तो ले ही ली। और हमारे शास्त्रों में यहां तक कहा गया है
कि जो गुरु मंत्र नहीं लेता उसका कोई पुण्य नहीं होता। गुरु मंत्र जिसके पास नहीं है, अगर वो कहीं जाकर के बैठ जाता है, वो जगह अपवित्र हो जाती है, अशुद्ध हो जाती है। जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली उसके यहाँ भोजन भी नहीं करना चाहिए। गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। एक छोटी सी कथा कहते हैं सब लोग कि नारद जी रोज भगवान का भजन करते हैं। तो नारद जी जब भगवान के यहाँ से लौटकर आ जाते ना भजन करके, तो भगवान विष्णु उनकी सिंहासन धुलवाते थे रोज। क्यों? क्योंकि उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। तो एक दिन कुछ भूले आए, नारद जी लौट करके पहुंचे, उनकी सिंहासन को भगवान धुलवा रहे थे। नारद जी ने पूछा, ऐसी मुझ में क्या कमी है कि आप मेरी सिंहासन धुलवाते हो मेरे जाने के बाद? विष्णु भगवान ने कहा, नारद तुम ज्ञानवान हो, विद्वान हो, सब कुछ तुमको आता है, लेकिन आज तक तुमने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया। तुम किसी के शिष्य नहीं हो, इसलिए जिसका कोई गुरु नहीं है वो जहां पर बैठ जाता है वो जगह अपवित्र हो जाती है। विष्णु भगवान ने कहा, तो मैं किससे मंत्र लूं, आप बताओ। तो विष्णु भगवान ने कह दिया, जो तुमको सबसे पहले सुबह मिल जाए उठते ही 4 बजे, उसी से दीक्षा ले लेना, उसी से गुरु मंत्र ले लेना, उसको ही गुरु बना लेना। कहते हैं नारद जी उठे और सुबह जाने लगे। वो तो भगवान परीक्षा ले रहे थे, सो भगवान ने महाराज ढीमर बन के आ गए। भगवान ही ढीमर बन के आ गए और सिर पे महाराज मटकिया रखे चले आ रहे। अब नारद जी ने मन में सोचा कि बताओ है तो ढीमर है, लेकिन भैया भगवान ने कहा है जो सुबह मिले सबसे पहले उसी को गुरु बना लेना। तो कहते नारद जी गए और जाकर के ढीमर के चलों में गिर गए। वो ढीमर कहता, अरे महाराज क्या कर रहे हो आप, मुझे पाप लगेगा। बोले नहीं भैया, आज से तुम मेरे गुरु हो, आज से मैंने आपको गुरु मान लिया। बोले पक्का मान लिया? बोले हाँ पक्का ही मान लिया। तो भगवान ने कहा नेत्र बंद कर लो, और जैसे नारद जी ने नेत्र बंद किए, फिर भगवान ने कहा खोल लो। सो आगे महाराज लक्ष्मी नारायण खड़े हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी गुरु तो स्वयं भगवान हैं। भगवान ने कहा नारद मैं तुमको मंत्र देता हूं, विष्णु दीक्षा विहीना नाम। देखो भागवत में लिखा है, महात्म में, कि जिसने वैष्णव दीक्षा ना ली हो, ना अधिकारी कथा सर्वे, उसको भागवत भी नहीं सुनाना चाहिए। इतना नियम है। इसलिए आपको जितनी जल्दी हो, आपको ब्राह्मण मिले, आपके पास मंत्र ना हो, तो गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। और सुबह सुबह उठ करके एक माला गुरु मंत्र की जरूर भजना चाहिए। और मैं आपसे एक बात और कह दूं कि जब हम वृंदावन में थे तो विद्वत गोष्ठी हुई, बड़े बड़े विद्वान बैठे, तो वहां पर सब लोगों ने चर्चा की, विद्वानों ने, कि सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है जो मनुष्य को बजते रहना चाहिए, जो मनुष्य को बजते रहना चाहिए, कौन सा मंत्र श्रेष्ठ है। तो सब विद्वान जितने वैष्णव बैठे थे सबने सभा में यही कहा कि गुरु मंत्र ही सबसे बड़ा मंत्र है, और गुरु मंत्र का चिंतन मन में करते ही रहना चाहिए, मन की माला चलती ही रहना चाहिए। आप जिसको तुम गुरु बनाओ उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उनकी कभी निंदा नहीं सुनना चाहिए, बने साल में एक बार उनसे जरूर मिलना चाहिए। बने सो भेंट, जो भगवान ने आपको फूल पत्ती दिया है उससे सम्मान करना चाहिए, प्रेम से कहिए राधे राधे। रामायण में लिखा है, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम हो। ऐसी महिमा है। तो नारद जी आए और ध्रुव जी के गुरु बने, और गुरु बन करके महाराज उनके कान में मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र दिया।
इस मंत्र का जाप सबको करना चाहिए। ये बड़ा ही श्रेष्ठ मंत्र है, सुंदर मंत्र दिया। और कहते हैं ध्रुव जी भजन करने के लिए वन में चले गए और जा करके भगवान का भजन करने लगे। 1 महीने तक उन्होंने पत्ते खाए, 1 महीने तक फल खाए, बेर खाते थे बेर। हाँ। त्रिरात्रांते कपित्त बदराशन, कैयत खाते, बेर खाते, पत्ते खाते, फिर पानी पीते, फिर श्वास लेते। 6वें महीने में तो श्वास लेना ही बंद कर दिया महाराज, इतनी जल्दी तपस्या करी है। आजकल के लोग तो एकादशी उपास ही रह जाए ना तो 3 दिन पहले से कहते मेरी 11 आ रही है, सावधान के चावल ले आना। आलू लेकर रख लेती है माता, पहले घर में खिचड़ी बनाऊंगी, 11 आ रही है। अरे जब आलू ले रही है तो 11 रही कहाँ हो रही है, परमेश्वर की ऐसी तो काल। प्रेम से कहिए राधे राधे। हमारे शास्त्र कहते हैं एकादश्याम सकृत भुंजे, एकादश्याम सकृत भुंजे। एकादशी के दिन थोड़ा खाना चाहिए, चावल कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल में प्रेत आत्माओं का वास होता है। जो आत्मा मरती है उसको 11 के दिन धान के खेत में ही पटका जाता है, इसलिए चावल कभी नहीं खाना चाहिए, पेट में कीड़े पड़ते जी कहते हैं एकादशी के दिन। और 12 को चावल जरूर खाना चाहिए महाराज। हाँ, एकादशी को खाओ मती, पर 12 को तो जरूर ही खाना चाहिए। हाँ, और एकादशी जो तिथि होती है ना उसको 10वीं की रात से करना चाहिए। 10वीं की रात्रि से उपास ही रहो, तो 10वीं की रात को भोजन मत करो, एकादशी को सुबह भी भोजन मत करो, एकादशी की रात में भी भोजन मत करो, पर द्वादशी के दिन दोपहर में जाकर भोजन करना चाहिए। ऐसा नियम है एकादशी का। और कहते हैं जो एकादशी व्रत करता है उसका अखंड सौभाग्य रहता है, उसकी संतान आगे बढ़ती है, उसके घर में भूत प्रेतों का वास नहीं होता। एकादशी कौन है? एकादशी कहां से पैदा हुई है? एकादशी भगवान विष्णु के गर्भ से प्रकट हुई है, क्योंकि राक्षस हुआ था उसे कोई नहीं मार सकता था, उसको वरदान था जो गर्भ से पैदा होगा, किसी माता से अगर किसी का जन्म होगा वो तुझको नहीं मार पाएगा, माता से जो जन्मेगी या जन्मेगा वो तुझे नहीं मार पाएगा। तो भगवान ने एकादशी को उत्पन्न किया है, सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। प्रेम से कहिए एकादशी महारानी की जय हो। अब कैसे करोगे? पहले से आलू लेकर मत रखना, नहीं भगवान कहेंगे ले साहब, पर दोपहरिया में सोओगे। व्रत कब नष्ट हो जाता है? अगर दिन में सोओगे तो व्रत नष्ट, खत्म। उपास हो, दिन में सो गए व्रत तुम्हारा गया। दूसरी बात, तुम व्रत कर रहे हो और तुमने अगर रो लिया तुम्हारा व्रत खत्म। अगर तुम व्रत कर रहे हो और तुमने पान खा लिया तुम्हारा व्रत खत्म। व्रत करने के बड़े नियम होते हैं। कब एक ऐसी व्रत हो जाती है कि रामा कृष्णा हरे हरे बड़ी पी रहे हैं परे परे। कछु बंदे महाराज हाथ में गुड़िया लाए, बस महाराज जय श्री राम, बस चल रही है महाराज। कोई भी काम करो बड़े नियम संयम से करना चाहिए। गुरु जरूर बनाना चाहिए, जरूर बनाना चाहिए। बहुत दीक्षा तो सबसे पहला काम है हमारे ग्रंथों में, इसके बाद व्यक्ति अधिकारी बन जाता है। महाराज ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया, 6 महीने तक उन्होंने भजन किया। और भजन करने के बाद में 6 महीने बाद भगवान दर्शन देने आ गए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं
पर मेघ वर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योग विद्यान गम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैकनाथ। भगवान का बड़ा सुंदर स्वरूप है। भगवान चार भुजा धारण करके शंख चक्र गदा पद्म लेकर के ध्रुव जी के आगे खड़े हो गए। अब ध्रुव जी कुछ मांग नहीं पाते क्यों, बालक के क्या जाने। तो भगवान ने अपना शंख गाल से लगा दिया और जोई पस्पर्श बालम कृपया कपोले, जो ध्रुव जी के गाल से शंख को लगाया है उनको ज्ञान ही ज्ञान हो गया महाराज। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम। मूक होई वाचाल पंगु चढ़ाए गिरिवर गहन। अगर भगवान की कृपा हो जाए तो गूंगा बोलने लग जाता है, लंगड़ा पहाड़ को लांग जाता है, उसकी कृपा हो जाए तो। ध्रुव जी बोलने लग गए। अगर आपका बच्चा है और उसको बुद्धि नहीं आती, चाहे बेटा हो चाहे बेटी, तो एक काम किया करो, जो गरुड़ घंटी होती है ना, गरुड़ घंटी, हाँ, उसको नला करके अपने बच्चा या बच्ची को जल पिलाओ तो वो ज्ञानवान हो जाते हैं। गरुड़ घंटी जानते हो, टुनटुनी, हाँ, उसका जल जरूर पीना चाहिए। ज्ञानवान बालक होते हैं, बिटिया हो उसको पिलाओ वो भी ज्ञानवान होगी महाराज। और एक श्लोक है जो ध्रुव जी स्तुति कर रहे हैं, वो श्लोक भी बहुत अच्छा है। योन्ता प्रविश्य मम वाचम मां प्रसुप्तां संजीवयत् खिल शक्ति धरा सुधामना अन्यास्य चरण श्रवण तुगादि और प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। ध्रुव जी ने बड़ी भगवान की स्तुति की। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, बोले बेटा क्या चाहिए। ध्रुव जी ने कहा भगवान कुछ नहीं चाहिए, आपकी शरण चाहिए। जो सच्चा भक्त होता है वो कभी भी भगवान से पैसा नहीं मांगता, धन और दौलत नहीं मांगता। सच्चा भक्त तो सिर्फ भक्ति ही मांगता है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चाहो निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यही वरदान नयान। भगवान कोई चाहता है भक्त और किसी को नहीं चाहता। प्रेम से कहिए राधे राधे। आपको मालूम है तुलसीदास जी किसको चाहते थे? अकेले राम जी को। तो उनको राम मिले कि नहीं मिले। मीरा भगवान कृष्ण को चाहती थी, उनको कृष्ण मिले कि नहीं मिले। और सूरदास जी कृष्ण को चाहते थे, उनको मिले कि नहीं मिले। जिसकी जैसी भावना होती है भगवान उसको जरूर मिल जाते हैं। ध्रुव जी का कल्याण किया भगवान ने, 36,000 वर्ष का राज दिया ध्रुव जी को। ध्रुव जी लौट करके आए, सब बड़े प्रसन्न हुए। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष तक राज भोगा, लेकिन समय तो वही जाता है, आया है सो जाएगा, आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर और कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। मनुष्य जो भी आता है जाना पड़ता है, चाहे भगवान ही क्यों ना हो, ये मृत्यु लोक है भैया। इसलिए हमारे संतों ने बड़ी भजन गाया है, हम उसको गा लेते हैं महाराज। नित्य भगवान का भजन करो, नित्य भगवान का कीर्तन करो, यही सबसे बड़ा सार है। संसार के काम तो हम करते ही हैं, पर भगवान को भी नहीं छोड़ना चाहिए। और मान मेरा कहना और नहीं तो पछताएगा। ये भजन किस किस को आता, जरा हाथ उठाना। हाँ,
ठीक है, तो सभी ताली बजाएंगे और गाएंगे प्रेम के साथ में। और मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिलेगा। हरि बोल। और बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है, और बेटा बेटा क्या करता है, बेटा बेटा क्या करता है। और बेटा क्या करेगा, क्या करेगा शादी के बाद में। हाँ, और बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, और बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हरि बोल। चिल्ला रे। और बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है, और बेटी बेटी क्या करता है, ओ बेटी बेटी क्या करता है। और बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा, मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
पाया है बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया है बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया है बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया है बंदे। अरे काम न करे तू जग में गंदे। काम न करे तू जग में गंदे। क्यों? और जैसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। ऐसा बीज बोया वैसा ही फल पाएगा। और मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरमान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में ही मिल जाएगा। नरकों का वर्णन आया है। ये बताओ नरक कितने हैं? नरक कितने हैं कौन बताएगा? अब आप कहेंगे महाराज हम तो ये कहीं नहीं जानते, आप ही बता दो कितने हैं तो हम बता देते हैं, ठीक है ना? चलो नरक हैं 28। कितने हैं? 28 टोटल, ठीक है ना? नरक किधर है? नरक किस दिशा में है? नरक है दक्षिण दिशा में। किधर है? दक्षिण दिशा में है। इसलिए दक्षिण दिशा को कभी मुंह करके भोजन नहीं करना चाहिए। दक्षिण दिशा को पैर करके भी नहीं सोना चाहिए। दक्षिण दिशा को सिर करके भी नहीं सोना। विचार करो कि पूरब पश्चिम कोई मुंह करके सोए। आराम से कथा सुने भैया जी, बच्चों को भगा दो या चुप कर दो, है ना बेटा? तो नरक दक्षिण दिशा में है, इसलिए दक्षिण दिशा को कभी भी सिर नहीं करना चाहिए और ना ही दक्षिण दिशा को बैठ कर भी भोजन करना चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज दक्षिण को ही मुंह करके बैठे हैं दुष्टों को भगाने के लिए। तो नरक कहां पर है? नरक ऊपर नहीं है, नरक नीचे है, धरती के नीचे। परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछा प्रभु नरक कहां है? नरक का नाम भगवान कम देश विशेषा, नरक कहां है? सब लोग कहते हैं नरक में जाएंगे, नरक नरक है कहां? तो सुखदेव जी ने बताया कि परीक्षित नरक दक्षिण दिशा में है और पृथ्वी के नीचे और जल के ऊपर नरक बसे हुए हैं। 28 नरक हैं। और देखो
जो नरकों की कथा सुनता है ना, उसको नरक में जाना नहीं पड़ता, इसलिए सुन लो आप। तो नरकों के नाम बोल रहा हूं मैं, पहले आप उनके नाम सुन लो। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव नरक, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, असिपत्र वन, सूकर मुख, अंधकूप, कृमि भोजन, संदंस, तप्त सूर्मी, वज्रकंटक सालमली, बैतरणी, पुयोद, प्राणरोध, विशसन, लाला भक्ष, सारमेयादन, अबीची, अयपान, छार करदम, रक्षोगण भोजन, शूलप्रोत, दंड सूख, अवट निरोधन, पर्यावर्तन और सूची मुख। ये 28 नरक है। प्रेम से कहिए राधे राधे। आप ये मत सोचना कि हमारी भागवत जी बंदी रखी है, ये भागवत में हाथ में लिया हूं। तीन भागवत है मेरे पास, एक जो बंदी रखी है और एक से जिससे मैं आपको भागवत सुना रहा हूं, और एक पंडित जी के पाठ कर रहे हैं नीचे बैठ कर। तीन भागवतें आपके यहां रखी समक्ष। ये तो सामने इसलिए रखी जाती है, माला चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, इन्हें खोल नहीं सकते। एक यहां रखी, एक जी मैं आपको बात के सुना रहा हूं। और एक पंडित जी एक एक श्लोक 18,000 का ही पाठ कर रहे हैं, जैसे संपूर्ण भागवत का एक एक श्लोक का पाठ हो जाए। इसको मूल पाठ कहते हैं। ये बहुत जरूरी होता है भागवत कराते समय। एक पंडित जी ओम नमो भगवते वासुदेवा मंत्र का जाप कर रहे हैं, एक पंडित जी गीता जी का पाठ कर रहे हैं। अंदर नवग्रह मंडल बने हैं, सुबह पूजन होता है। इस प्रकार भागवत जी चल रही है। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो जो व्यक्ति कौन सा पाप करता है, कौन से नरक में जाता है? बोले जो मनुष्य पराया धन, पराई स्त्री, पराय पुत्र का हरण करता है, उसको यमराज लोग तामिश्र नरक में ले जाते हैं और वहां पर जाकर के उसको फांसी पर लटकाते हैं। जो पराई स्त्री पर बुरी नजर करे, पराय पुत्र पर बुरी नजर करे, पराय धन पर बुरी नजर डाले, ऐसा व्यक्ति नरक में जाता है। व्यक्ति दो ही जगह से पाप करता है, या तो आंखों से या मुंह से। महाराज पाप से हमेशा बचना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। अगर दूसरे की बहन बेटियां को आप देख रहे हो, या तो उसको बहन मानो या उसको माता मानना चाहिए। गलत नजर से कभी भी किसी स्त्री या बहन बेटी पर गलत दृष्टि नहीं डालना चाहिए। ये हमको नरक में ले जाने के रास्ते हैं महाराज। जो व्यक्ति पशुओं को मारकर खाते हैं, कोई मुर्गे पकाकर खा जाते हैं, कोई अंडे खा जाते हैं, ऐसे लोगों का नरक का टिकट पक्का हो चुका है। आ जाए पचौली में। जो दूसरों की हत्या करके खाते हैं, दूसरे जीव जंतुओं को मार के खाते हैं, वे इंसान नहीं है, राक्षस हैं, चलते फिरते। उनका नरक का टिकट पक्का है। अगर हमारी भागवत सुन रहे हैं और कान में आवाज आ रही है, पांडाल में ना बैठे हो, भले बाहर बैठे हो, आज से खाना छोड़ देना, क्योंकि तुम मनुष्य हो। भगवान ने तुमको मनुष्य बनाया है। अब आगे चल के तो कुत्ता नहीं बनना, पर खूब मांस खाना कोई बुराई नहीं है महाराज। लेकिन मनुष्य बन करके कभी भी महाराज अभक्ष वस्तुओं का भक्षण नहीं करना चाहिए। ये नरक में जाने के द्वार हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। जोर से बोलो। जो व्यक्ति जैसा पाप करता है, कोई किसी को धन को हरण करता है, वो भी नरक में जाता है। जो चोरी करता है वो भी नरक में जाता है। जो शक्कर की चोरी करता है वो तो चिंटा बनता है बेटा, और स्त्री चोरी करे वो तो चींटी बनती है। कोई गुड़ की चोरी करे तो वो मधुमक्खी बनती है।
जानते ना मधुमक्खी, अब तू मीठा मीठा खाती रहे और चिपकी रहे। जो किसी की बुराई करते हैं वो चमगादड़ बनते हैं, चमगादड़ उल्टे लटके रहते हैं। जो किसी का धन खा करके आते हैं वो बेल बनते हैं, बेल। बेल बनकर के उनको चुकाना पड़ता है, कर्ज पटाना पड़ता है। नाना प्रकार के जो पाप करते हैं उनको नाना प्रकार के नरक में जाना पड़ता है। लेकिन जो भागवत सुन लेता है उसको नरक में कभी जाना ही नहीं पड़ता। महाराज बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जरा जोर से बोला करो, 3 दिन हो गए। बोलो भागवत महापुराण की, हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। राम नाम के लेते ही सकल पाप मिट जाएं, जैसे रवि के उदय से अंधकार मिट जाए। तो भैया राम नाम जपना, भगवान आप सबका कल्याण करे। आज की कथा यहीं पर विश्राम है। और कल किसी जन्म होगा तो बने घर से वो बधाई लेके आना, बने सो दान दक्षिणा भी लेके आना, है ना। और देखो भागवत में आते हैं जो माता गेहूं लाती हैं, बहुत सुंदर बात है। भगवान के यहाँ जाओ, गुरु के यहाँ जाओ, भले फूल लेकर के जाओ, पत्ती ले नहीं, पैसा क्यों नहीं, फूल लेकर के जाओ, पर खाली हाथ कभी भी नहीं आना चाहिए। और यहाँ से मतलब नहीं है, कहीं भी मंदिर में जाओ, दर्शन करने जाओ, 2 अगरबत्ती नहीं बनता, फूल लेके जाओ, पर भगवान के द्वार भले जल का लोटा लेके जाओ, पर खाली नहीं जाना चाहिए। प्रेम से कहिए राधे राधे। आप सबका भगवान कल्याण करे। दूधन नहाओ, पूतन फलो, खूब आशीर्वाद है। और कल भगवान कृष्ण का जन्म होगा, सब पीले कपड़े पहन करके आना। कल नरसिंह भगवान की कथा है, गंगा मैया की कथा है, राम कथा है, और फिर अंत में कृष्ण जन्म करेंगे। सभी आरती लेके जाना और प्रसाद लेकर के जाना। आरती की तैयारी है, तब तक एक छोटा सा भजन और फिर आरती करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय।